हाय, आज का टॉपिक है एवरेज इफ फंक्शन इन एक्सेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, एवरेज मतलब एवरेज फाइंड आउट करेगा और इफ मतलब कंडीशंस होंगी। तो ये एवरेज और एवरेज ए से थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। सबसे पहले इसके अगर हम सिंटैक्स की बात करते हैं तो एवरेज इफ हमें फॉर्मूला का नेम देना होता है, देन रेंज, देन क्राइटेरिया और देन एवरेज रेंज। ये तीनों ही क्या होते हैं अभी थोड़ी देर में समझेंगे। अब आते हैं पहले एग्जाम्पल के ऊपर। पहले एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट का नेम है और मंथ है और सेल क्वांटिटी है कि किस मंथ में कितने की सेल हुई है। तो अगर हमारे पास नॉर्मली ये टास्क आता है कि आपको सेल क्वांटिटी का एवरेज निकालना है, तो हम नॉर्मल एवरेज के थ्रू इसे निकाल सकते हैं। नॉर्मली एवरेज का यूज़ करेंगे और इसे फाइंड आउट कर लेंगे। बट अगर ये क्वेश्चन आता है कि कार की कितनी सेल क्वांटिटी है वो बताइए, तो आप क्या करेंगे, एवरेज इफ का यूज़ करेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, एक कंडीशन आ गई है कि हमें कार का सिर्फ फाइंड आउट करके देना है। अगर हम नॉर्मल इसका एवरेज निकाल देते हैं तो ये तो सारे प्रोडक्ट के लिए होगा, बट हमारे पास एक कंडीशन आ गई है अब कि कार का हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए यूज़ करेंगे एवरेज इफ। तो जिसमें हमारा क्राइटेरिया क्या होगा, कार, जिसके बेसिस पर हमें फाइंड करना है वो हमारा होगा क्राइटेरिया मतलब कंडीशन। ओके, देन रेंज, जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है रेंज, वो रिलेट करता है आपके कंडीशन से। मतलब कंडीशन क्या है, कार, तो जो रेंज होगी जहां पर जिस कॉलम में वो कार प्रेजेंट है उस कॉलम को आप एज अ रेंज देंगे। तो मतलब ये वाला रेंज हो जाएगा हमारा रेंज। उसके बाद जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है एवरेज रेंज का, मतलब जो चीज़ आपको एज अ एवरेज फाइंड आउट करनी है वो वाली रेंज आपको देनी होगी। तो हमें एवरेज किसका चाहिए, सेल क्वांटिटी का, तो इस वाली रेंज को हम पास करेंगे थर्ड आर्ग्यूमेंट में। तो चलिए करके देखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम एवरेज इफ, उसके बाद पहला है रेंज, तो रेंज ये वाली रेंज देंगे। उसके बाद कॉमा, अब क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मली इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कार दे सकते हैं, क्योंकि कार एक टेक्स्ट है तो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कार देना पड़ेगा। उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे, उसके बाद एवरेज की रेंज और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये तो हो गया एक तरीका। अब एक और मेथड आपको बताती हूँ। इस केस में क्या होगा, अगर आप कार की जगह पर यहाँ पर मोबाइल कर देते हैं तो डेटा में कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि आपने जो कंडीशन है वो मैन्युअली पुट की थी फॉर्मूला में। तो उसका एक सॉल्यूशन हम निकालते हैं कि यहाँ पर अगर हम चेंजेस करें तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आउटपुट चेंज हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, F2 करेंगे और जहाँ पर हमने कार दिया था उस कार को हटाकर अब हम दे देंगे इस सेल का रेफरेंस, कि जो भी डेटा यहाँ पर एंटर होगा आपको वो पिक करना है, और एंटर कर देंगे। तो इस बार देखिए ये 25 आया है। अब जैसे जैसे हम चेंज करते रहेंगे वैसे वैसे यहाँ का आउटपुट भी चेंज होता रहेगा। चेंज हो गया, देन फिर चेंज हो गया। तो दोनों में से जो भी मेथड आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही मेथड करेक्ट है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है और उनकी सेल्स है कि किस प्रोडक्ट की कितनी सेल्स हुई है। तो यहाँ पर भी अगर हमें नॉर्मली सेल का एवरेज निकालने को बोला जाए तो हम नॉर्मल एवरेज का यूज़ करेंगे। बट अगर हमारे प्रोडक्ट नेम के साथ सेल निकालने को बोली जाए किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो आप क्या करेंगे, एवरेज इफ को यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर मान लेते हैं सपोज हमें जो प्रोडक्ट है हमारा चिप्स, उसका सेल की एवरेज निकालनी है। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी आप करेंगे, एवरेज इफ, देन रेंज देंगे। तो रेंज हमारी क्राइटेरिया क्या है, चिप्स, चिप्स के बेसिस पर, और चिप्स वाला कॉलम क्या है ये, तो इस वाले कॉलम को दे देंगे। कॉमा, क्राइटेरिया आप मैन्युअली टाइप कर सकते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर चिप्स, और आप इस सेल का रेंज दे सकते हैं। देन कॉमा, एवरेज रेंज, एवरेज हमें क्या किसका चाहिए, सेल्स का, तो सेल्स वाली रेंज दे देंगे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपके पास एवरेज आ गया है। अब अगर यहाँ से आप चेंजेस करते हैं तो आपके पास आउटपुट चेंज होता हुआ आपको डिस्प्ले होगा।
एवरेज इफ तो यहीं पर ख़त्म होता है, बट आपके लिए एक क्वेश्चन है, अगर सेम सिचुएशन में आपको ये बोला जाए कि आपको केक का टोटल सेल का सम निकालना है, हमने अभी एवरेज निकाला था, सेम क्वेश्चन में आपको ये बोला जाए कि ये जो केक है इसकी जो भी सेल हुई थी उनका टोटल आपको करके देना है, मतलब सम करके देना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक हिंट मैं आपको दे देती हूँ, आप सम इफ का यूज़ करेंगे और उसका यूज़ कैसे करना है अगर वो देखना चाहते हैं तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए, और अगर एवरेज और एवरेज ए के बारे में सीखना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए। एंड आई विल सी यू ऑन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।